और ब्रेक के बाद दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टैक्सी ऑटो यूनियन की हड़ताल जारी है। जी हां, महंगाई और ईंधन की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट और स्टेशन के बाहर हड़ताल जारी है, जहां आपको बताएं कि 23 मई तक चक्का जाम करेंगे ट्रांसपोर्ट। जी हां, आजादपुर मंडी के बाहर कतारों में खड़े हैं ये ट्रक्स। आपको तस्वीरें एक के बाद एक दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर। पहले आपको टैक्सी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चक्का जाम किया जा रहा है। बढ़ती महंगाई और ईंधन में भारी उछाल जिस तरीके से हो रहे हैं, लगातार सीएनजी की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर चक्का जाम है, हल्ला बोल आप कह सकते हैं। लोगों को आने जाने में यहां पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इवन ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में 3 दिनों तक चक्का जाम रहने वाला है। हमारा तो सरकार से ये अनुरोध है, कुछ हमारी तरफ भी सोचा जाए, हमारी परेशानियों को भी समझा जाए। देखो सब 3 दिन के लिए सुन रहे हैं, 3 दिन तक तो हम क्या करें, खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी। सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल हड़ताल पे है जी। महंगाई इतनी हो रही देश में बेहिसाब, क्या करें भैया। सारी गाड़ी चक्का जाम है। 23 तारीख के बाद भी चक्का जाम रहेगा अगर ऐसी रही तो। दूध पे दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल पे, सीएनजी पे कमाई है नहीं, गाड़ी किस्तें टूट रही हैं और बिल्कुल कम। अरे ये ट्रैफिक वाले नहीं पकड़ते, ट्रैफिक पुलिस वाले बाहर निकलते ही पकड़ लेते हैं हमारे को। 500 रुपए लेते हैं, 400-500 का भाड़ा होता है। बहुत परेशान है। देखो, ये सरकार की नीति ऐसी होती है कि जिसकी वजह से ट्रक वाले, गाड़ी वाले, ड्राइवर सभी लोग परेशान हैं। कारण एक तो ये है कि दिन रात ये जो सीएनजी के जो रेट बढ़ा रहे हैं, इसके कारण भी गाड़ियों पर बहुत फर्क पड़ रहा है। किराया बढ़ नहीं रहा, सीएनजी दिन रात बढ़ती जा रही है। अभी पीछे 70 रुपए 75 रुपए थी, आज 81 रुपए हो गई। तो सरकार की नीतियां जो हैं ये पूरी तरह से विफल है सरकार इसमें काम करने में। दूसरी, किसी भी ड्राइवर के लिए कोई सुविधा नहीं कर रही सरकार, किसी भी गाड़ी वाले के लिए कोई सुविधा नहीं हो रही है। सिर्फ इनको पैसों से मतलब है कि पैसा मिले और हमारा काम खत्म हो जाए। ये 3 दिन की हड़ताल बता रहे हैं जी, 21, 22 और 23 3 दिन की हड़ताल है और 3 दिन चक्का जाम रहेगा पूरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली में 21 मई यानी कि आज से 23 मई तक ऑटो चालक और टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में जो लोग निकल रहे हैं बाहर, उनको कुछ दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। ऐसे में कई सारी मांगे हैं जो ऑटो चालक या टैक्सी ड्राइवर जो है वो उठा रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गाड़ियाँ जो है वो इकट्ठा है और सीधे बातचीत करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं उनसे। भैया, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक बात बताइए कि क्या मांग जो है वो आप लोग रख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है मैम, ये किराया भाड़ा रेट ही नहीं मिलती। कस्टमर को एसी चाहिए दबा के, किराया भाड़ा मिलता नहीं है। 20-20, 30-30 किलोमीटर का 200-200 रुपए देती है ओला उबर। तो अब स्ट्राइक भी करें तो कैसे करें आप बताओ, किस्तें कैसे भरेंगे? तो आज आप लोग कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं आप लोग? स्ट्राइक बराबर है, राइड ही नहीं मिल रही तो स्ट्राइक है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्ट्राइक जो है अब वो क्या ही करेंगे क्योंकि राइड भी नहीं मिल रही है। और कुछ और लोग हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहते हैं मैम। चुनौती यही है कि अब आप देख ही रहे हो हालात को, तो डीजल और सीएनजी पेट्रोल के दाम तो सब बढ़ गए मैम। अभी तक किराया कोई पैसा नहीं बढ़ा है। और दूसरे नंबर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसे उत्तम नगर हुआ, संगम विहार हुआ, बुराड़ी उधर की साइड में जैसे गलियों में जिसमें रिक्शा नहीं जाता है, उसमें लोग गाड़ियों को अंदर घुसवा के नहीं और हमें फंसा के निकल जाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि यार आपने गाड़ी अंदर घुसवा दी, मुझे बताया भी नहीं कि भाई तुम्हारा ये काम है कि हमें छोड़ने का। तो हम उनसे जब ये चीज़ बोलते हैं कि भाई आप रिक्शा करके आप बाहर आ जाइए प्लीज़, तो फिर वो ऑप्शन इसने कंपनी ने कुछ ऐसा ही दे रखा है कि एक बंदा 3-3 गाड़ी बुक कर लेता है। तो जो बंदा पहले पहुंच जाता है तो जट्टी उनको गाड़ी में बैठने के बाद फिर 2 बंदों को कैंसिल कर देते हैं। तो आज आप लोग चला रहे हैं, राइड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? नहीं, राइड लेके क्या करेंगे मैम, अब बताइए। जब किराया ही नहीं बढ़ रहा है, इसी की वजह से तो हम हड़ताल करने की सोच रहे हैं कि 2 पैसे बढ़ जाए। हमारा भी सीएनजी और पेट्रोल का कोई दाम अभी तक बढ़ा नहीं है। और
हमने जो कंपनी है ऊबर, इसी के माध्यम से, इसी के चक्कर में हमने गाड़ी निकलवाई। अब फंसा के नहीं हमने, वो तो अपना रिचार्ज करवा ली थी 250 रुपये का। एक बुकिंग किया उसने, उसके बाद में फिर आईडी बंद कर दिए। 15 दिन आईडी ना चल रही। बड़ा संकट आया पड़ा है, कहाँ से बच्चे की फीस भरे, कहाँ से घर का खर्च चलाएं। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जो सीएनजी पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़े हैं, उसके बाद से ही लगातार ये गुहार जो है वो लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़ गए, लेकिन जो राइड मिलती थी, जो टैक्सी का किराया मिलता था, उसमें कोई भी बढ़ोतरी जो है वो देखने को नहीं मिली है। आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं, क्या उठा रहे हैं, और क्या आज आप लोग चला रहे हैं और टैक्सी और ऑटो चला रहे हैं कि नहीं? मैम टैक्सी तो चलाना पड़ेगी, पेट पालना है तो टैक्सी चलाना पड़ेगी हमें। और एक ऊबर कंपनी एक ऐसी है यहाँ की, हिंदुस्तान में आई हुई है अमेरिका से। ये कंपनी रेट 6 रुपये 7 रुपये किलोमीटर देती है। अभी गुड़गांव की राइड बज रही है सेक्टर 24 की डीएलएफ की, यहाँ से 410 रुपये की, और 2 घंटे जाने की दिखा रहा है। कि बताओ, इसमें 3 नंबर पर चलवाया कस्टमर एसी, इसमें क्या बचाएंगे हम? इससे ज़्यादा कि उस सीएनजी होगी हमारी, बताओ। और ये सबसे बड़ा ओला कंपनी है। ओला कंपनी रेट फिर भी देती है सही हमें, और ऊबर को हिंदुस्तान से बंद करने पड़ेगा। जब ये 2 एप्लीकेशन हो दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में 2 एप्लीकेशन होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जिस तरीके की समस्याएं हैं उनसे परेशान हैं। भैया आपसे भी जानेंगे, आप लोग हैं स्ट्राइक का हिस्सा हैं आज? हाँ, वैसे सब भाई इनके साथ है हम तो। जैसे भाई करेंगे, हड़ताल करेंगे, ठीक है, हम भी शामिल हैं। बस परेशान है सब भाई, ऑटो टैक्सी वाला हड़ताल जारी है, सब भाई के साथ हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, कुछ लोग स्ट्राइक का हिस्सा हैं भी, कुछ लोग नहीं भी हैं, और जो नहीं है उनका ये कहना है कि अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, और कैसे घर का पालन जो है वो करेंगे। फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में आज जिस तरीके से आह्वान किया गया, कुछ ऑटो ड्राइवर ने अपनी समस्याएं बताई कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े लेकिन उनकी राइड का पैसा नहीं बढ़ा। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी संवाददाता भावना सिसोदिया भी जुड़ चुकी है। भावना, देखिए इस तरीके से स्टेशन के बाहर लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही है, कितनी परेशानी आखिर आम जनता झेल रही है, कब तक चलेगा? भावना, पूरी रिपोर्ट बताइए। देखिए, जिस तरीके से सीएनजी डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, उसको लेकर जो है सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पर गए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की, तो उनकी तरफ से भी जो है हैवी व्हीकल्स को लेकर जो है हड़ताल चक्का जाम जो है वो किया जा रहा है। उनकी तमाम मांगे हैं, जिस तरीके से बॉर्डर पर टोल बैरियर खत्म करने की मांग को लेकर वो जो है बैठे इस हड़ताल पर गए हैं। वहीं ग्रीन टैक्स जो है वापस लेने की बात की जा रही है, और जिस तरीके से BS4 कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी गई है, उस रोक को हटाने की बात की जा रही है। BS6 वाहनों की जो ग्रीन टैक्स है उसको लेकर बात की जा रही है। तमाम मांगों को लेकर जो है ये कहा जा सकता है कि 3 दिन की जो है हड़ताल बुलाई गई है। और वहीं अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ साथ जो है 62 यूनियंस और ऐसी हैं जो इस हड़ताल का समर्थन कर रही हैं, और ये साफ तौर पे सरकार को चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हैं कि या तो उनकी मांगों को सुना जाए और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, अन्यथा आगे आने वाले समय में और भी परेशानी देखने को मिल सकती है। देखिए, जिस तरीके से ऑटो कैब चालक जो है वो हड़ताल पर गए हुए हैं, भारी वाहन चालक जो है वो हड़ताल पर गए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस तरीके की हड़ताल से लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर दूसरे राज्यों से आयात होने वाली चीजें हैं वो आयात नहीं हो पाएंगी। क्योंकि साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी ट्रक किसी भी सामान से भरा हुआ चलता हुआ नजर आएगा तो उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा, यानी कि ट्रक नहीं चलने दिया जाएगा। साथ ही साथ सामान का नुकसान भी होगा। कैब ड्राइवर्स कैब नहीं चला रहे हैं, जिसकी वजह से चाहे रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बस स्टॉप की बात की जाए, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है तमाम मांगों को लेकर जो है हड़ताल का आगाज किया गया है। 3 दिन की हड़ताल बुलाई गई है, और सरकार अगर इनकी बातों को नहीं
नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं ये हड़ताल जो है देशव्यापी रूप में देखी जा सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही है भावना। देखिए, देशव्यापी रूप में हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि साफ यहां पर कहना है कि अगर सरकार ने हमारे किराए नहीं बढ़ाए तो ये हड़ताल 23 मई से आगे शिफ्ट हो सकती है। एक और बात बताइए दर्शकों को, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को जानकारी दे। कहा यह भी जा रहा है इसमें कैटेगरी बटी हुई है, काली पीली जो टैक्सी वाले हैं उन्होंने हड़ताल किया है, ओला उबर का हड़ताल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुछ जो है वो हड़ताल पर देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं वो टैक्सी चलाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है तो लोगों को अपना पालन पोषण करने के लिए काम भी जरूरी है। तो कुछ इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, जो समर्थन नहीं कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हड़ताल का समर्थन तो नहीं कर पा रहे हैं, कैब चलाना उनकी मजबूरी जरूर है, लेकिन वो एक तरीके से उनको सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन घर का पालन पोषण करने के लिए उनको गाड़ी चलाना बेहद ही जरूरी है। ठीक है भावना, आप नजर बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सभरवाल ने हड़ताल पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश सभरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज यानी कि 21, 22 और 23 मई को ये स्ट्राइक जो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है उसकी शुरुआत हुई है, क्या कुछ मांगे हैं जो आप लोग उठा रहे हैं? मैम, ये 3 दिन की जो सांकेतिक हमारा चक्का जाम है, ये केवल सरकार को एक मैसेज है कि अभी ट्रांसपोर्टर जिंदा है और इनका बहुत बड़ा रोल है देश में। हर संकट में हम अपनी सरकार के साथ खड़े हुए, चाहे वो कोरोना था, चाहे कारगिल का युद्ध था, चाहे वो चुनाव होता है या कोई भी स्थिति जब आती है हम साथ खड़े होते हैं। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, ऐसी हमारी मानना है। हमारे साथ हम बात करेंगे ये 3 दिन के चक्का जाम की। एक हमारे पे ECC लागू किया गया, ग्रीन टैक्स लगाया गया। हम भी चाहते थे टैक्स लग जाए लेकिन पोल्यूशन कम हो जाए और हमारे बच्चे भी इसी हवा में सांस लेते हैं, बुजुर्ग भी यहीं रहते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली NCR में पोल्यूशन कम होना चाहिए। परंतु केवल पिछले 10-15 साल में इन्होंने 1500 करोड़ रुपया हमसे इकट्ठा कर लिया, ये RTI की फिगर है, और पैसा भी बचा हुआ है। इन्होंने जो काम करने थे, जो कोर्ट का निर्देश था कि आप ट्रांसपोर्ट के वेलफेयर के लिए लगाएंगे, ड्राइवर के वेलफेयर के लिए लगाएंगे, पोल्यूशन कम करने का जो पैरामीटर्स हैं उन पे लगाएंगे, वो पैसा वहाँ खर्च नहीं हुआ। जब पैसा इनके पास ऑलरेडी सरप्लस पड़ा है तो इसके टैक्स की दरें बढ़ाने की वजह हमारी समझ से बाहर थी। दूसरी बात, टैक्स बढ़ाने से पोल्यूशन कम होगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। टैक्स बढ़ा लीजिए पोल्यूशन कम हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता, ये आप भी मानेंगे। तीसरी बात, इन्होंने हमें गाड़ी बेची यूरो 6, ये कह के कि ये प्रदूषण रहित गाड़ी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि ये प्रदूषण फ्री गाड़ी है, ये दिल्ली में रजिस्टर हो सकती है। उसके बाद उसमें यूरिया डलता है, एक महंगा प्रोडक्ट है जो 10,000 रुपया पर व्हीकल पर मंथ का खर्चा हमने उठाया। पर क्या प्रदूषण कम हुआ? प्रदूषण कम नहीं हुआ, बल्कि पिछले 10 वर्ष में हम विश्व में टॉप पे आ गए। तो सरकार की मंशा कहीं ना कहीं प्रदूषण कम करने की नज़र नहीं आ रही, हमसे पैसा या रेवेन्यू इकट्ठा करने की नज़र आ रही है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ थी, जैसे फल, फ्रूट, सब्जी, दही, दूध, मक्खन, मेडिसिन, इन पे पहले ये टैक्स नहीं था, सरकार ने इसको भी दायरे में ले लिया। MCD पैसा लगा कहाँ रही है, हमें ये तो पता लगे। हम 10 बार लिख के मांग चुके, 10 बार CAQ हमसे कह चुके, अभी भी कह रहे हैं कि 3 दिन हमारे ट्रक दिल्ली में नहीं आएंगे तो आप आपके 46 सेंटर्स हैं जहाँ से पोल्यूशन नोट करते हैं दिल्ली का, वहाँ पर डिस्प्ले लगाइए, पब्लिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए कि हमारे 3 ट्रक दिल्ली में नहीं आए, आपके पोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट आया। अब हर जगह जाके सरकार में कोर्ट के सामने शोर मचाते हैं कि पोल्यूशन ट्रक कर रहे हैं, बच्चों की सेहत खराब हो रही है, बुजुर्गों की हेल्थ बिगड़ रही है। तो एक बार बताइए कितना फ़र्क आया? 12% या 13% हमारा योगदान बताया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना किस तरीके से दिल्ली में 3 दिन की जो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक है उसको लेकर हमने बातचीत करी और किस तरीके से ये प्रभावित होंगे और क्या कुछ मांगे जो है वो उठाई जा रही है उस पर लेकर भी हमने बातचीत करी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन दीपक।